हाथों में केसरिया झंडा और जुबां पर जय राजपुताना। जेवर की सड़कें मानो भगवा रंग से रंग गई हों। मौका था महाराणा प्रताप जयंती का। सुबह करीब 9 बजे दयानंदपुर गांव से महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम शुरू हुआ। दयानंदपुर गांव के राजपूत समाज ने शिव मंदिर के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उसके बाद युवाओं ने डीजे पर थिरकते हुए पूरे गांव में महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली। दयानंदपुर गांव के बाद महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा जेवर से जहांगीरपुर के लिए निकली। इस शोभा यात्रा का आयोजन सेंकी ठाकुर ने किया। शोभा यात्रा में शामिल होने आसपास के गांव से हजारों की तादाद में राजपूत समाज के लोग पहुंचे। जेवर में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शौराज सिंह और ठाकुर संजय सिंह। सेंकी ठाकुर ने इस मौके पर दोनों अतिथियों का सम्मान किया। इसके बाद मास्टर शौराज सिंह और संजय सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप के बारे में बताया। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप हमारे क्षत्रिय समाज के ही गौरव नहीं बल्कि हमारे हिंदू समाज के भी बहुत बड़े गौरव हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने वीरता से, अपने शौर्य से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से मां भारती की सेवा करी और एक क्रूर शासक के आगे उन्होंने अधीन होना स्वीकार नहीं करा। मां भारती की स्वाधीनता के लिए, मां भारती के सम्मान के लिए उन्होंने सर झुकना कभी स्वीकार नहीं करा। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आज महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत थी जिनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। वो हमारे भारतवर्ष की आन बान और शान थे, जिन्होंने अंतिम सांस तक मुगलों के अत्याचार से लोहा लिया। महाराणा प्रताप के बारे में सुना जाता है कि घास की रोटी खाकर के उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और जहां वो रह रहे थे वहां एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास करती थी और बार बार नीचे गिरती थी और बार बार प्रयास करने के बावजूद एक बार वो अपने मेहनत में सफल हुई और अपने मंजिल को उसने पार किया। कार्यक्रम के बाद जेवर से जहांगीरपुर के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेवर 24 की टीम ने आयोजकों से बात की। इस समय हम जेवर की संस्कार बैंक्वेट में मौजूद हैं, जहां पर शेरे हिंदुस्तान महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। 482वीं जयंती आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। यहां पर जेवर में भी बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया है। जो भी आयोजक लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सेंकी ठाकुर के अलावा सुनील सेवारा से और आसपास की जो बिरादरी है, जो छोकरों की बिरादरी है या ठाकुरों की बिरादरी है, सभी बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास जाएंगे और बात करेंगे कि क्या और कार्यक्रम है आगे होने वाला है, क्योंकि संस्कार बैंक्वेट हॉल में अभी कुछ देर पहले लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शौराज और संजय सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात रखी। अब हम सेंकी भाई से जानेंगे। सेंकी भाई, क्या प्रोग्राम है आगे और क्या व्यवस्थाएं हैं? आगे का जो प्रोग्राम तय किया गया है वो सर्वसम्मति से जहांगीरपुर जाने की जो यहाँ से योजना है और शांतिप्रिय तरीका से प्रशासन के नियमों का ध्यान में रखते हुए हम आगे यात्रा संपूर्ण करेंगे और जिसका समापन, इस यात्रा का समापन हम जहांगीरपुर में करेंगे। और सभी भाइयों से बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ही सहयोग और समाज में एकता लाते रहें। जहांगीरपुर में यात्रा समापन करने का कोई मकसद? ताकि जेवर हमारा एक विधानसभा है और विधानसभा के स्तर पर रैली निकालनी मेरे को लगता है कि गांव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव में सब लोग मिलकर कर लेते हैं। विधानसभा के मुद्दे पर अगर इकट्ठे करना लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहांगीरपुर की यात्रा इसका मतलब, क्योंकि उसकी गूंज खुर्जा तक जाएगी। अगर यहाँ पे हम कोई जयंती मना रहे हैं तो इसकी गूंज निश्चित ही नोएडा जिले तक पहुँचेगी, अवश्य पहुँचेगी। क्या सोच रहे हैं? युवा हैं आप तो महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर। युवा में तो सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पर काफ़ी खासा उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे आपको ने ये प्रोग्राम रखा। महाराणा प्रताप, हम एक सनातन धर्म से पैदा हुए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है समाज के साथ मिलकर
कार्य करने का और अपनी समाज को आगे लेके चलने का। आजकल के जो युवा हैं, आज बहुत सारे युवा अपने क्षेत्र में से भी हैं जो मतलब अभी भटके हुए हैं, उनको सबको एकत्र होने की ज़रूरत है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महाराणा प्रताप आदर्श रहे जी सर। और समाज का ही नहीं पूरे देश का आदर्श है। उन्होंने तो पूरा देश पूछता है, पूरे हिंदू समाज का आदर्श है। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज वंशज हैं, जिस तरीके से भगवान राम ने लड़ाइयाँ लड़ी तो उनको भगवान नाम का दर्जा मिला। भगवान कृष्ण को ने लड़ाइयाँ लड़ी, राक्षसों को मारा, तो उनके नाम भी आगे भगवान आया। भगवान हनुमान, भगवान शिव, इसी तरीके से महाराणा प्रताप के आगे भी भगवान नाम जोड़ा जाए। ये हमारे पूर्वज हैं, इनको हमें पूजना है। और पूजने की जगह हमारे जैसे भगवान राम, कृष्ण, इनका भी फोटो वहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर। और ठीक बात कह रहे हैं, भगवान राम को महाराणा प्रताप का दर्जा मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप की यात्रा जेवर से जहांगीरपुर के लिए निकाली गई, जिसमें युवाओं का जोश देखने लायक था। सैकड़ों ट्रैक्टरों से बैंड बाजों के साथ ये यात्रा शुरू हुई और जहांगीरपुरी पर खत्म हुई।